स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक बिना पढ़े बिना याद किए सिर्फ ट्रिक से मेरे प्यार बच्चों इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता या लिखने भी नहीं आता फिर भी आप लिख लेगो सेंट्रल आइडिया को 100% गारंटी है। टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। मेरे प्यार बच्चों, सेंट्रल आइडिया इंग्लिश के पेपर में बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है मेरे प्यार बच्चों, और स्कोरिंग होता है मेरे प्यार बच्चों। चाहे आप क्लास 10th का पेपर दे रहे हो चाहे आप क्लास 12th का पेपर दे रहे हो, सेंट्रल आइडिया तो दोनों के ही पेपर में मेरे प्यार बच्चों पूछा जाता है। चाहे अन्य किसी भी तैयारी अगर कर रहे होगे ना जिसमें सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, तो इस ट्रिक की मदद से दुनिया का कोई भी सेंट्रल आइडिया आएगा, किसी भी एग्जाम का आएगा तो उसको आप आसानी से लिख पाओगे। मेरे प्यार बच्चों, मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर में जो सेंट्रल आइडिया में दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए, इस पेपर में सेंट्रल आइडिया यहां दिया है। ये क्लास 10th का पेपर है, ठीक है, जिसमें बोला है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कह रहा है कि यहाँ पे इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, कह रहा है कि कम से कम 40 से लेकर 45 शब्दों में सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। यहाँ पे 3 नंबर के लिए सेंट्रल आइडिया पूछा गया है और ए बी सी 3 ऑप्शन है। या तो द ट्रीज का लिखिए, या तो फॉग का लिखिए, या तो फायर एंड आइस का लिखिए। इन्हीं तीनों लोगों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिखना है। नहीं आ रहा है आप लोगों को तो कैसे लिखोगे? 0%। मैं बता रहा हूं कि जिसको 0% भी नहीं आता है मेरे पास, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूं। जिसको आता है वो लिखेगा सही सही, जिसको नहीं आता वो मेरे ट्रिक से लिखेगा और उतना ही नंबर मिलेगा जितना कोई लड़का सही लिखा होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं आप लोगों को नियम बताता हूं, ठीक है। सबसे पहला जो नियम होता है मेरे प्यार बच्चों, वो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है, इसको समझिए, कि सबसे पहले आपको जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। मतलब पहले आप तीनों में से ये चूज कीजिए कि कौन सा आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आप देखें कि 3 आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप फायर एंड आइस पे लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल फायर एंड आइस पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखना प्रारंभ कैसे करोगे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे वो दिखाता हूं। ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। अगर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है तो सबसे पहले आप उसका क्वेश्चन आंसर डालोगे। क्वेश्चन नंबर था 28, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहां पे हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा आपको कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। देखिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका 28। अब क्या करोगे, स्केल की सहायता से इसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों अंडरलाइनिंग करोगे। देखिए, अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइनिंग करेंगे। अब यहां पे अंडरलाइनिंग इसलिए की जाती है ताकि दिखने में आकर्षक लगे, ठीक है। अब यहां से मैंने अंडरलाइनिंग कर दिया है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में 3 ऑप्शन था, एक आपका ए था, बी था, सी। अब तीनों में से कौन करना चाहते हो आप? अगर सी वाला करना चाहते हो तो आप यहां पे लिखोगे कि सी वाला करना चाहते हो। क्या है, फायर एंड आइस, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको कि आप फायर एंड आइस का करने वाले हो। फायर एंड आइस का करने वाले हो आप सेंट्रल आइडिया। अब इसके नीचे भी आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग करना पड़ेगा। अंडरलाइन कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चीजों को बेहतर करने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए आप अंडरलाइनिंग करते हो, ठीक है। तो फायर एंड आइस आपने लिख दिया। अब सेंट्रल आइडिया लिखने वाले हो तो यहां पे आपको डालना पड़ेगा सेंट्रल आइडिया। मैंने क्या बोला, यहां पे आपको डालना पड़ेगा सेंट्रल आइडिया। यहां पे ये हेडिंग है आपकी, सेंट्रल आइडिया हेडिंग हो जाएगी। अब यहीं से लिखना आप प्रारंभ करोगे। सेंट्रल आइडिया हेडिंग आपने बना लिया है। अब इसके नीचे भी आपको यहां पे अंडरलाइनिंग करना पड़ेगा, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइनिंग करना पड़ेगा, जिस प्रकार मैं करता हूं। देखिए इस तरह। अब मेरे प्यार बच्चों, आप समझिए नियम क्या कहता है। नियम यह कहता है कि इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया ऑफ क्लास 10th और इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया ऑफ क्लास 12th। देखिए, 2 ऐसा सेंट्रल आइडिया आपको बता दूंगा कि जो कि हर एक पेपर में आता है। चाहे आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th वाले में ये आता है, क्लास 12th वाले में आता है। क्लास 10th वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, उनका डस्ट ऑफ स्नो वाला जो चैप्टर है और दूसरा है फायर एंड आइस जो अभी मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों के जो लिखे हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। दोनों चैप्टर के जो राइटर हैं सेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और क्लास 12th में माई मदर एट 66 और अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो माई मदर्स एट 66 के हैं कमला दास जी और अ थिंग ऑफ ब्यूटी के हैं जॉन स्कीट। ये 2 ऐसे सेंट्रल आइडिया आता है कि जो एक ना एक जरूर देगा। देखे, इस पेपर में डस्ट ऑफ स्नो नहीं दिया तो फायर एंड आइस दिया है, किसी में फायर एंड आइस नहीं देगा तो डस्ट ऑफ स्नो पक्का देगा। तो 2 ऐसे हैं सेंट्रल आइडिया
कि जो हर एक पेपर में पूछा जाता है, और दोनों के ही राइटर सेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतना ही आपको पॉइंट याद कर लेना है। इतना याद हो गया। चलिए कैसे लिखना प्रारंभ करोगे उसको समझिए। अब मेरे प्यारो बच्चों, सेंट्रल आइडिया आपने यहाँ पे हेडिंग डाल लिया। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। रूल नंबर सेकेंड ये कहता है कि उस सेंट्रल आइडिया के राइटर का नाम और उन दोनों को आपको हाईलाइटेड करना है। दो ही पॉइंट आपको याद करना है कि किस चैप्टर का लिख रहे हो, तो चैप्टर का नाम तो यहीं से देख के मिल चल जाएगा कि आप फारेनहाइट का लिख रहे हो। मेन है आप लोगों का उनके राइटर का नाम। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि दो ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका डस्ट ऑफ स्नो, एक फारेनहाइट। दो ऐसे हैं जिनके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। सिर्फ आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक वर्ड आपको याद करना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और क्लास 12 वाले बच्चे, माई मदर एट 66 के कमला दास, और थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कौन है मेरे प्यारे जॉन स्कीट। अब देखिए यहां से सेंट्रल आइडिया लिखना है फारेनहाइट का। लिखना कैसे प्रारंभ करेंगे? सबसे पहले आप लिखिए द पोएम। सबसे पहला होगा आपका द पोएम। यहां लिखिए कि द पोएम। द पोएम लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप चैप्टर का नाम लिखोगे, और जब भी चैप्टर के नाम को लिखोगे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, और उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा बनाओगे, और चैप्टर का नाम क्या है? फारेनहाइट। तो उसको ब्लैक पेन से आप लिखोगे कि फायर एंड आइस। फायर एंड आइस लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा अंदर उसको कर देंगे हम लोग क्लोज। इतना हो गया कि द पोएम फायर एंड आइस। इसके बाद मेरे प्यार तो लिखोगे हैज बीन। क्या लिखोगे? हैज बीन कंपोज्ड बाई। उसको कौन कंपोज्ड किए हैं? चाहे रिटेन बाई भी लिख सकते हो मेरे प्यार, कोई दिक्कत नहीं है। हैज बीन रिटेन, चाहे कंपोज्ड बाई लिखिए कि द पोएम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाई। कौन कंपोज किए हैं? तो फारेनहाइट के रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे प्यार बच्चों। तो उनको भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है तो लिखोगे आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्लोज कर दोगे। अगर आपके मेरे प्यार बच्चों में दिखा देता हूं, अगर फारेनहाइट रहता रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो रहता रॉबर्ट फ्रॉस्ट, माई मदर एट 66 रहता तो यहाँ पे कमला दास लिखते हैं। अगर यहाँ पे आपका थिंग्स ऑफ ब्यूटी रहता तो आप जॉन स्कीट लिखते हैं। बस इतना ही आपको याद करना है। दोनों को बता रहा हूं ना, क्लास 10th और 12th दोनों का कवर कर रहा हूं एक ही बार में। तो क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दें कि द पोएम फारेनहाइट हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर हो गया। अब आगे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन और कि द पोएट, यहां से लिखना प्रारंभ करोगे कि द पोएट has been cleared. The poem has been cleared. ठीक है। अब मेरे प्यारों को यहां पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम इतना दूर तक आपको कम से कम सेंट्रल आइडिया लिखना है, कम से कम इतना पेज तक। अब आगे को कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि अब हम करेंगे क्या। तो अब मेरे प्यारों को करोगे क्या आप कि आपके इंग्लिश के पेपर में पैसेज दिया होगा। मैं दिखा देता हूं। आपके इंग्लिश के पेपर में पैसेज दिया होगा, आप देख सकते हैं। तो पैसेज दिया है तो आपको बीच में से कहीं पे उठाकर, मान लीजिए पैसेज आपका आ गया तो बीच में से कहीं उठा लीजिए। मान लीजिए यहां पे उठा लिया आपने, लेकिन जो वेन है वेन को काट लीजिए। कभी भी लिखिएगा तो WH वर्ड को हटा दीजिएगा। अकबर है ना कि अकबर वाज ओनली 1 years old. He has taken from his parents and was brought up in Persia by बैरम खान। ठीक है। यहां करते करते कहां तक आओगे? यहां तक। ये पूरा का पूरा 4 लाइन जो है मेरे प्यारों बच्चों बिंदास, बिना सोचे समझे, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, बिंदास उसके आगे मेरे प्यारों बच्चों लिखते चले जाइए। जब इसको आप लिखते चले जाइएगा तो ये आपका पेज लगभग जाते जाते यहां पर भर जाएगा, यहां तक भर जाएगा। इतना बड़ा सेंट्रल आइडिया बहुत होता है। अब एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होगा कि एक एक वर्ड पढ़ता है वो। अगर इतना अच्छे से आपने इतना लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 आपने डाला है, फारेनहाइट आपने डाला है, चैप्टर का नाम आपने सही लिखा है, चैप्टर के राइटर का नाम आपने सही लिखा है, तब क्या आगे पढ़ के वो करेगा? कुछ पढ़ेगा ही नहीं। 2 चीज मेन होता है, चैप्टर का नाम और चैप्टर का राइटर कौन है। जब उसको इतना ही पॉइंट मिल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाखों कापियां होती है चेक करने के लिए, तुरंत यहीं से नंबर आप लोगों को 3 में 3 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। तो यह है सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक मेरे प्यार बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। जाइए किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे क्लास 10th में हो, 12th में हो, BSc में हो, कहीं पे भी पेपर की तैयारी करो, सेंट्रल आइडिया बस आ जाए, नियम यही लगेगा। ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।